भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि ईश्वर का जो मूल तत्व है वो सच, चित और आनंद का है। मतलब बुद्धि से भी वो पकड़ में नहीं आ सकता और किसी भी तरह से उसको पकड़ा नहीं जा सकता। उसको पकड़ने का एक ही मार्ग है, वो सच, चित और आनंद है। सत और चित, ईश्वर पूर्णतः सत है। ईश्वर सत नहीं है, ईश्वर पूर्णतः सत है। सत और पूर्णतः सत में भेद होता है। इसको थोड़ा तो खुले दिमाग से आप पकड़ोगे तो आप बात पकड़ पाओगे। बात दोहरा रहा हूँ मैं, इसको खुले दिमाग से पकड़ना पड़ेगा। सत और पूर्ण सत में इतना फ़र्क होता है जितना ज़मीन और आसमान में है, इससे कम फ़र्क नहीं होता। तो जब पूर्णतः सत की श्रेणी में करोड़ों में से नहीं, अरबों में से कोई जीव जब आता है तो अपने वास्तविक स्वरूप का वो अनुभव कर लेता है। वो अनुभव होने के बाद ये पंच भौतिक देह से वो बाहर आ जाता है, अपने सूक्ष्म शरीर में वो प्रवेश कर लेता है। तो ये जो मूल जो बात रहती है वो ईश्वर की, भगवान की कहने की है, वो इसी श्लोक में बताई गई है। और सच, चित और आनंद सत है। और भगवान ने दूसरे शब्द में क्या कहा है? सत और चित, यानी चित यानी आपके मन का विषय है, और आनंद है, जो मतलब आप जीवन जी रहे हैं वो एक आनंद है। उसमें आपको कुछ भी चीज़ को त्यागने की, कहीं जंगल में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में, जो आप कोई गृहस्थ है अपने जीवन को जी रहा है, तो उसमें वो जो जीवन जी रहा है, वो जो आनंद उसमें कर रहा है, जो दायित्व जो उसमें निभा रहा है, जो परिवार के प्रति जो उसका दायित्व है जो वो निभा रहा है, वो दायित्व वो निभा रहा है, तो वो भगवान की उपासना ही है। यहाँ तक ये उच्चतम श्रेणी पे अगर अध्ययन करते हैं तो आप कहीं झाड़ू मार रहे हैं अपने घर के अंदर, और ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का समय है, आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो भी पूजा ही बताई गई है। ईश्वर की पूजा के लिए ये नहीं कि आपको पत्थर की मूर्ति के पास जाके बैठना पड़ेगा, वो एक भावना है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआती समय में आप इसको, प्राथमिक चरण जो होता है, मंदिर घंटी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन पे आते हैं, भागवत के ये सब अध्ययन पे आते हैं, तो उसके बाद अपने वास्तविक स्वरूप के कुछ प्रतिशत आप निकट आ जाते हैं। और आगे जब उच्चतम उपनिषद और वेदांत जैसे बड़े ग्रंथों में आप आते हैं तो आप अपने स्वरूप में ही आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि असल में संसार जो है ना मित्रों, संसार नाम की कोई चीज़ है नहीं। संसार एक भ्रम मात्र है। संसार नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो आपको भासित हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, वो अज्ञानवश आपको भासित हो रहा है, क्योंकि माया ने, ईश्वर की ही माया है, ईश्वर